रैमसे ब्रदर्स की हॉरर मूवीज जो 80s और 90s में पॉपुलर हुई थी, उनका अपना एक यूनिक स्टाइल था। ये फिल्म्स लो बजट थी, लेकिन उन्होंने सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, सस्पेंस और हॉरर को काफी इफेक्टिवली यूज किया। उनकी मूवीज को लोग आज भी कल्ट क्लासिक्स के तौर पर याद करते हैं। यहां कुछ पॉपुलर रैमसे ब्रदर्स की मूवीज के डिटेल्स दिए गए हैं। वीराना 1988। वीराना 1988 में बनी एक प्रसिद्ध हिंदी हॉरर फिल्म है, जिसे रामसे ब्रदर्स ने निर्देशित किया था। यह फिल्म उनके द्वारा बनाई गई एक और सफल हॉरर फिल्म थी, जिसे विशेष रूप से रहस्यमय और डरावने तत्वों के कारण जाना जाता है। फिल्म में सुपरनेचुरल, अलौकिक घटनाएं, भूत प्रेत और काले जादू के पहलू प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। कहानी का सार: वीराना की कहानी एक सुनसान और भूतिया हवेली के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक लड़की की हत्या हो जाती है और उसकी आत्मा बदला लेने के लिए लौट आती है। कहानी में एक लड़की होती है जो इस हवेली में घटित हो रही अजीब घटनाओं से घबराई हुई होती है। वह इस काले जादू और भूतिया घटनाओं की असलियत जानने की कोशिश करती है। फिल्म में हवेली का रहस्य और उस पर मौजूद काले जादू की छाया कहानी के मुख्य तत्व हैं, और इस काली शक्तियों से निपटने के लिए मुख्य किरदारों की यात्रा है। यह फिल्म डर और रहस्य से भरी हुई है, और इसमें एक बदला लेने वाली आत्मा की कहानी है, जो काले जादू के माध्यम से अपना प्रतिशोध ले रही है। मुख्य तत्व: भूतिया घटनाएं और अलौकिक शक्तियां। वीराना की कहानी मुख्य रूप से अलौकिक घटनाओं और भूतिया ताकतों के इर्द गिर्द घूमती है। एक मरे हुए व्यक्ति की आत्मा जो बदला लेने के लिए वापस आती है, वह फिल्म की केंद्रीय थीम है। हवेली और रहस्य: फिल्म की अधिकांश घटनाएं एक डरावनी और सुनसान हवेली में घटित होती हैं, जो एक गॉथिक गाथा माहौल तैयार करती है। हवेली का माहौल अंधेरा और रहस्यमय होता है, जो डर और थ्रिल का माहौल पैदा करता है। सेंसुअलिटी और हॉरर का मिश्रण: रामसे ब्रदर्स की फिल्में अक्सर हॉरर के साथ साथ एक थोड़ी सी सेंसुअल अपील भी होती थीं। वीराना में भी डर के साथ साथ रोमांटिक और सेंसुअल तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है। यही कारण है कि यह फिल्म उस समय के दर्शकों के बीच बहुत चर्चित हो गई थी। काले जादू का प्रभाव: काले जादू और भूतिया शक्तियां फिल्म के केंद्रीय कथानक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिल्म में बुरी शक्तियों के प्रभाव और उनका नकारात्मक प्रभाव प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। संगीत और ध्वनि: वीराना का संगीत भी फिल्म की डरावनी और रहस्यमयी अदा को बढ़ाता है। फिल्म में जो संगीत और ध्वनि प्रभाव इस्तेमाल किए गए, वे दर्शकों को भूतिया और खौफनाक अनुभव देते हैं। इसके साउंड ट्रैक ने फिल्म के डरावने माहौल को और भी प्रभावी बनाया है। फिल्म का प्रभाव और लोकप्रियता: वीराना रामसे ब्रदर्स की कुछ सबसे चर्चित फिल्मों में से एक मानी जाती है। हालांकि यह फिल्म बड़े बॉक्स ऑफिस हिट्स में नहीं थी, लेकिन इसके बाद इसने एक कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल किया, खासकर उन दर्शकों के बीच जो 1980 और 1990 के दशक में हॉरर फिल्में पसंद करते थे। इसके डरावने दृश्यों और दिलचस्प कहानी के कारण यह फिल्म आज भी याद की जाती है। निष्कर्ष: वीराना एक ऐसी फिल्म है जो भारतीय हॉरर सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। यह फिल्म रामसे ब्रदर्स के हॉरर फिल्मों के योगदान को दर्शाती है और इसके द्वारा स्थापित किए गए डर के नए मानक को मान्यता देती है। यह उन फिल्मों में शामिल है जिन्होंने भारतीय सिनेमा में अलौकिक हॉरर की शैली को लोकप्रिय बनाया। पुरानी हवेली 1991। पुरानी हवेली 1991 में रिलीज हुई एक हिंदी हॉरर फिल्म है, जिसे रामसे ब्रदर्स ने निर्देशित किया था। यह फिल्म भी उनके द्वारा बनाए गए डरावनी और अलौकिक घटनाओं पर आधारित फिल्मों की श्रृंखला का हिस्सा है। पुरानी हवेली भारतीय हॉरर सिनेमा के उन प्रमुख उदाहरणों में से एक है जिसमें भूत प्रेत, रहस्यमय घटनाएं और बदला लेने की कथाएं शामिल हैं। यह फिल्म अपनी डरावनी और रोमांचक कहानी के कारण खास तौर पर जानी जाती है। कहानी का सार: पुरानी हवेली की कहानी एक पुराने और सुनसान हवेली के आसपास घूमती है, जिसमें अजीबोगरीब और डरावनी घटनाएं घटित होती हैं।
हवेली में एक अतीत छुपा होता है और वहां के भूतिया वातावरण में एक युवा लड़का और लड़की फंस जाते हैं। कहानी के अनुसार हवेली के मालिक की एक भूतिया आत्मा बदला लेने के लिए वापस लौट आती है। फिल्म में कई शॉकिंग और डरावने दृश्य होते हैं जहां दर्शकों को हवेली के अंधेरे कमरों और रहस्यमय ताकतों से जूझते हुए दिखाई जाता है। फिल्म में इस भूतिया ताकत से बचने और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की जाती है। मुख्य तत्व: भूतिया हवेली और रहस्य। फिल्म का केंद्रीय स्थल एक पुरानी हवेली है जो अपने अंधेरे रहस्यों और भूतिया घटनाओं के लिए जानी जाती है। हवेली के इर्द गिर्द कई अनसुलझे रहस्य और अजीब घटनाएं घटित होती हैं। काले जादू और अलौकिक शक्तियां। जैसे अन्य राम से फिल्म्स में, पुरानी हवेली में भी काले जादू और अलौकिक शक्तियां फिल्म की कहानी का अहम हिस्सा है। ये शक्तियां हवेली के भूतिया घटनाओं को बढ़ावा देती हैं। हॉरर और रोमांच। फिल्म में डर और रोमांच का अच्छा मिश्रण है। जब भी दर्शक इस हवेली के अंधेरे कोनों में कदम रखते हैं, एक डरावना एहसास होता है। यह फिल्म दर्शकों को अपनी सीट से चिपकाए रखती है। शक्तिशाली आत्मा का बदला। फिल्म की एक प्रमुख थीम है एक शक्तिशाली आत्मा का बदला लेना। यह आत्मा अपनी दुखद मौत के बाद अपने साथियों को सजा देने के लिए लौटती है। संगीत और ध्वनि। पुरानी हवेली का संगीत फिल्म की डरावनी और रहस्यमय भावनाओं को पूरी तरह से बढ़ाता है। साउंड इफेक्ट्स और संगीत का इस्तेमाल करने से फिल्म में वातावरण को और भी डरावना बनाया गया है। इसमें डरावने दृश्यों को प्रभावी बनाने के लिए संगीत का उपयोग बहुत ही खास तरीके से किया गया है। फिल्म का प्रभाव। पुरानी हवेली का बड़ा प्रभाव 90 के दशक के दर्शकों पर पड़ा, जिन्होंने भारतीय हॉरर फिल्मों में रामसे ब्रदर्स के योगदान को देखा। यह फिल्म उस समय की डरावनी फिल्मों के पसंदीदा विकल्पों में से एक थी। हालांकि फिल्म का प्रदर्शन मुख्य धारा के बॉक्स ऑफिस पर इतना प्रभावी नहीं था, लेकिन इसे एक कल्ट क्लासिक के रूप में सम्मानित किया गया। निष्कर्ष: पुरानी हवेली रामसे ब्रदर्स की सबसे अच्छी हॉरर फिल्मों में से एक मानी जाती है। यह फिल्म भारतीय हॉरर सिनेमा की परंपरा को और मजबूती से स्थापित करती है, खासकर उन फिल्मों के बीच जो अलौकिक शक्तियों और भूतिया घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। पुरानी हवेली आज भी अपनी डरावनी और रोमांचक कहानी के कारण भारतीय हॉरर सिनेमा के क्लासिक्स में से एक मानी जाती है। पुराना मंदिर 1984। पुराना मंदिर 1984 में रिलीज हुई एक प्रसिद्ध हिंदी हॉरर फिल्म है जिसे रामसे ब्रदर्स ने निर्देशित किया था। यह फिल्म भारतीय हॉरर सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और विशेष रूप से रामसे ब्रदर्स के नाम से जुड़ी फिल्मों में एक मील का पत्थर मानी जाती है। पुराना मंदिर में हॉरर, सुपरनैचुरल और रहस्यमय घटनाओं का मिश्रण है और यह फिल्म एक समय में दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई थी। कहानी का सार। पुराना मंदिर की कहानी एक पुराने मंदिर और उसके आसपास की घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में एक परिवार है जो एक पुराने मंदिर के पास रहने आता है। इस मंदिर से जुड़ा एक अतीत है जिसमें एक बुरी आत्मा का वास है जो परिवार के सदस्यों को परेशान करने लगती है। कई पीढ़ियों से इस मंदिर में भूतिया घटनाएं हो रही हैं और जो भी व्यक्ति मंदिर के पास रहने आता है वह इस आत्मा के शिकार बन जाता है। फिल्म में मंदिर के इतिहास को जानने और आत्मा से छुटकारा पाने की कोशिश की जाती है। इसमें काले जादू, भूत प्रेत और शापित शक्तियों का प्रभाव देखा जाता है। कहानी में यह दिखाया जाता है कि एक पुराने परिवार के सदस्य इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं और उस बुरी आत्मा से निपटने का प्रयास करते हैं। मुख्य तत्व: भूतिया आत्मा और रहस्यमय शक्तियां। फिल्म की केंद्रीय कहानी एक बुरी आत्मा के इर्द गिर्द घूमती है जो मंदिर से जुड़ी हुई है। इस आत्मा की काली शक्तियां परिवार के लोगों को परेशान करती हैं और वे इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। काले जादू का प्रभाव। फिल्म में काले जादू का महत्वपूर्ण स्थान है। यह अलौकिक शक्तियों का संकेत है जो मंदिर और उसके आसपास की घटनाओं को नियंत्रित करती है। हॉरर और डर का माहौल। पुराना मंदिर में डर और रहस्य का मिश्रण है। रामसे ब्रदर्स की फिल्मों की तरह
इस फिल्म में भी डरावने दृश्य और भूतिया घटनाएं दिखाई गई हैं, जो दर्शकों को सस्पेंस और डर के माहौल में डाल देती हैं। मंदिर का इतिहास और शाप। इस फिल्म में मंदिर के अतीत को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पेश किया गया है। यह फिल्म दर्शाती है कि कैसे एक पुराने मंदिर का इतिहास और उसमें मौजूद शक्तियां लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है। संगीत और ध्वनि। पुराना मंदिर का संगीत और ध्वनि प्रभाव फिल्म की डरावनी और सस्पेंस वाली स्थिति को और भी प्रभावशाली बनाता है, खासकर उन दृश्यों में जहां भूतिया घटनाएं होती हैं या जब आत्मा का परिचय होता है। संगीत का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिल्म का प्रभाव। पुराना मंदिर ने 1980 और 1990 के दशक में भारतीय दर्शकों के बीच एक मजबूत प्रभाव छोड़ा। यह फिल्म एक क्लासिक बन गई, खासकर उन दर्शकों के बीच जो राम से ब्रदर्स की हॉरर फिल्मों के प्रशंसक थे। फिल्म का डरावना वातावरण और उसमें पाई जाने वाली शातिर आत्मा की भूमिका ने इसे एक पॉपुलर हॉरर फिल्म बना दिया। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में भूतिया और अलौकिक हॉरर फिल्मों को एक नई दिशा दी और राम से ब्रदर्स को एक अहम स्थान दिलवाया। निष्कर्ष। पुराना मंदिर राम से ब्रदर्स की सबसे मशहूर और प्रभावशाली हॉरर फिल्मों में से एक मानी जाती है। यह फिल्म न केवल एक डरावनी कहानी बताती है, बल्कि भारतीय हॉरर सिनेमा के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुराना मंदिर आज भी भारतीय हॉरर फिल्मों के कल्ट क्लासिक्स में शामिल है और हॉरर फिल्मों के शौकीनों के बीच इसका स्थान हमेशा रहेगा।